इसमें इसका जो अर्थ है वो ये है कि हमारे अंतर्मन में व्याप्त अंधकार को दूर करके प्रकाश की ओर चलने का संकेत दिया गया है यहाँ। मैं इसके आध्यात्मिक पक्ष पर चर्चा बाद में करूंगी, पहले मैं मुख्य रूप से इसके व्यवहारिक पक्ष पर चर्चा करना चाहती हूँ। इस प्रार्थना में साधक की छटपटाहट या व्याकुलता सी प्रकट हो रही है। ज्योतिर्गमय मुझे अंधेरे की ओर से प्रकाश की ओर ले चलिए। वह शीघ्रता से अंधकार से बाहर आना चाहता है। ऐसी ही स्थिति आज हम सबकी है। आज चारों ओर करोड़ों रुपए रोग का भयंकर अंधकार छाया हुआ है। मैं भी इससे पीड़ित होकर ही चुकी हूं। तो आइए हम सब प्रभु से करबद्ध प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, सबको इस विषम परिस्थिति से, भय के अंधकार से बाहर निकालो, का प्रकाश दिखाओ। चलिए एक प्रार्थना गुनगुना लेते हैं। बहुत पुरानी प्रार्थना है, हम बचपन में गाया करते थे और मुझे इस समय इस संदर्भ में ये बहुत ही प्रासंगिक लग रही है, इसलिए मैं इसको यहाँ जरूर बोलना चाहूंगी। और आप सब भी इसको जानते होंगे, आपने भी गाया होगा, तो आप सब भी मेरे साथ गुनगुना सकते हैं। इसका एक पैराग्राफ, एक अंतरा मैं यहाँ पर बोलूंगी। ए मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम, नेकी पर चले और बदी से डरे, ताकि हंसते हुए निकले दम। ए मालिक तेरे बंदे हम। जब हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हमें सही राह दिखाएं, सद्बुद्धि दें, जिससे हम कष्ट, जो भी हमारे पर कष्ट आए हैं, उनका हम सामना बहुत अच्छी तरह कर पाए। ये अंधेरा घना छा रहा, तेरा इंसान घबरा रहा, हो रहा बेखबर, कुछ ना आता नजर, इनका सूरज छिपा जा रहा है, तेरी रोशनी में वो दम, तू अमावस को कर दे पूनम, नेकी पर चले और बदी से डरे, ताकि हंसते हुए निकले दम। ए मालिक तेरे बंदे हम। जी, तो इसके साथ मैं प्रार्थना करती हूँ सभी पर वो मालिक, वो परमात्मा कृपा करे और हमें सही राह दिखाए, जिससे हम इन समस्याओं का, कष्टों का सामना कर सके। क्योंकि ये कष्ट तो आते ही रहते हैं, एक के बाद एक। हम में इतनी शक्ति होनी चाहिए, ईश्वर की हम पर इतनी कृपा होनी चाहिए, हम कि वो हमें इतनी सामर्थ्य दे कि हम इनका सामना कर सके। तो होता क्या है कि मनुष्य जब कष्टों से घिर जाता है तो वो उन समस्याओं के लिए अक्सर ईश्वर को ही दोष देने लगता है। वो सोचता है कि मेरा सुखमय जीवन चल रहा था, पता नहीं क्यों परमात्मा ने ये मुझे कष्ट दे दिया, मैंने तो कुछ बुरा किया ही नहीं, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया। तो हमारे ग्रंथों के अनुसार कष्ट देने के पीछे प्रभु का कोई ना कोई उद्देश्य होता है, और ये समस्याएं हमें सजग करने, हमें और अधिक सशक्त और जागरूक बनाने के लिए आती हैं। एक उदाहरण देती हूं। पहले माताएं स्वेटर बुना करती थी, आजकल तो इसका प्रचलन बिल्कुल नहीं है, लेकिन पहले सब लोग सर्दी में घर में ही स्वेटर बुना करते थे। तो जब बहुत सुंदर सा, खूबसूरत सा डिजाइन स्वेटर में डालना होता था, तो हम ये प्रयास करते थे कि 2 या 3 रंग की ऊन का प्रयोग करें। तो उससे जब हम स्वेटर बनाते थे तो वो बहुत सुंदर बनता था, उसका जो आकृति आती थी, डिजाइन आता था, वो बहुत खूबसूरत आता था। लेकिन अगर हम उसको उल्टी तरफ से देखते थे तो उसमें सिर्फ धागे धागे दिखाई देते थे, उलझा उलझा सा लगता था।
लेकिन सीधी तरफ से सुंदर डिजाइन बनाना हो तो उल्टी तरफ से धागे तो डालने ही पड़ते हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि हमारी समस्याएं भी उन उलझे से दिखने वाले धागों के समान हैं, जो एक सुंदर आकृति उभारने के उद्देश्य से डाले गए हैं। ईश्वर हमें पहले से अधिक श्रेष्ठ बनाने के लिए, हमारी शक्तियों से हमें परिचित कराने के लिए, हमें सही राह दिखाने के लिए कष्ट देता है, तो हमें इनसे सीखकर और अधिक निखरना होता है। हमें अपनी शक्तियों का एहसास समस्याओं से जूझकर ही होता है। कहावत है ना कि शांत समुद्र में जाने वाला जो नाविक होता है वो कभी कुशल नहीं हो सकता। जब वो तूफानों से टकराता है तो उसमें कुशलता आती है। और श्री राम जी का भी उदाहरण है। श्री राम को 14 वर्ष का वनवास ना होता तो इतनी सुंदर रामलीला कैसे बनती। भरत और लक्ष्मण जैसे भाइयों के विलक्षण भ्रातृ प्रेम का ज्ञान कैसे होता, कैसे पता चलता कि वो कितने भाइयों के लिए उनके मन में प्रेम है, भक्ति है। वीर हनुमान की अद्भुत शक्तियों एवं बुद्धि चातुर्य का बोध भी हमें कैसे होता। कहने का अभिप्राय ये है कि कष्टों में ही सोच हमेशा सकारात्मक ही रखनी चाहिए, चाहे कितने भी कष्ट हो, और ईश्वर की प्रार्थना करते रहना चाहिए। आध्यात्मिक शक्ति में बहुत बल है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को भौतिक नहीं आध्यात्मिक सहायता ही तो दी थी। उनका ध्येय था कि अर्जुन के मानसिक बल को बढ़ा दिया जाए, शारीरिक बल तो उसमें था ही। तो आज कोरोना काल में भी कुछ लोग भयग्रस्त होकर मानसिक संतुलन खो रहे हैं, बहुत अधिक परेशान हैं। तो उनके लिए मैं कहना चाहूंगी कि यदि नियम से योग प्राणायाम किया जाए तो हम शारीरिक, मानसिक और आत्मिक शक्ति को पा जाते हैं, जिससे कष्टों को सहन करने की शक्ति आ जाती है। इस संदर्भ में गीता का यह श्लोक भी बहुत महत्वपूर्ण है, जो हम सब सुनते ही हैं। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। इसी प्रकार वेद मंत्रों के उच्चारण से अथाह मानसिक और आत्मिक बल की प्राप्ति होती है। वेद मंत्रों में सर्वत्र ही सुख शांति की प्रार्थना की गई है। विशेष रूप से शांति प्रकरण मंत्रों में एक मंत्र का उदाहरण देना चाहती हूँ। ओम शं नो द्यावा पृथिवी पूर्वहुतौ शमनंतरिक्षं दर्शायिनो अस्तु शं न औषधीरवनिनो भवन्तु शं नो राजस्पतिरस्तु जिष्णुः। अर्थात विद्युत, अग्नि, पवन, जल, सूर्य, चंद्र, ये सब हम पर सुख सौभाग्य बढ़ाएं। रोग शोक भय त्रास हमारे पास कभी ना आए। पर आज जिस पर हमारा जीवन आधारित है, उस प्रकृति का न केवल दोहन किया गया है, अपितु उस पर विजय पाने के प्रयास लगातार जारी हैं। पृथ्वी, जल, वनस्पतियां सभी को, समस्त पर्यावरण को तो प्रदूषित कर ही दिया गया है। तो ये कैसे सुखदायी होंगे हमारे लिए, प्रश्न है। पर्यावरण और जीवन का संबंध सदियों पुराना है। एक लोकोक्ति है कि जब तक सांस तब तक आस, परंतु जब सांस से जहरीली हो जाए तब उससे जीवन की आशा क्या की जा सकती है। मुझे ऐसा लगता है कि हम सबके लिए बहुत कुछ मनन चिंतन करने का ये अवसर है। आज मेडिकल साइंस ने भले ही कितनी भी उन्नति कर ली हो, लेकिन कोरोना वायरस का इलाज किसी के भी पास नहीं है। ना तो कोई इसकी कोई दवाई ही है, कोई दवाई नहीं बना पाए, ना इलाज है, कोई ऐसा इंजेक्शन भी नहीं बन सका कि लगाते ही ठीक हो जाए। मानो ईश्वर हमें कोई संदेश देना चाहते हैं। ऐसे में जब हम अपने वेदों की ओर देखते हैं तो पाते हैं कि हमारे ऋषियों ने प्रकृति के संरक्षण की सुंदर व्यवस्था की। यहाँ प्रदूषण को यज्ञ आदि के द्वारा दूर करने के उपाय हैं, परंतु लोगों को इसका उचित ज्ञान नहीं है। लोग भ्रम में हैं। वो कहते हैं कि यज्ञ से तो धुआं होता है, जबकि उन्हें नहीं पता कि उचित सामग्री डालने से बैक्टीरिया मर जाते हैं, वातावरण में एक ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है।
और कोरोना वायरस नष्ट करने के लिए कपूर, जावित्री, गुग्गुल, लौंग, गाय के शुद्ध घी का प्रयोग प्रभावशाली बताया गया है। तो ये जो अंधेरा है, जो अज्ञान है, अज्ञान रूपी अंधेरा है, इसी से तो हमें प्रकाश की ओर जाना है, बोध की ओर जाना है, ज्ञान की ओर जाना है। तो घर घर यज्ञ की परंपरा होनी चाहिए। आज हमें यह भी समझने की आवश्यकता है कि भौतिक उन्नति वास्तव में विकास नहीं है। इससे अधिक आकर्षित ना हो। विज्ञान के बल पर सभी देश भले ही नए नए प्रयोगों से अंतरिक्ष पर कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं, अपने को सुपर मानव घोषित करने में, सुपर पावर बनाने में लगे हुए हों, व्यस्त हों, पर धरती की सतह तो दिन पर दिन कम होती जा रही है, या कहें कि हमने धरती को तो लगभग विनष्ट कर दिया है। और जब दूसरे ग्रहों पर दृष्टि लगाए बैठे हैं, अब क्या वहां पर भी यही प्रदूषण करने का इरादा है? सुन तो ये भी रहे हैं कि जैसे सूर्य की प्रातःकालीन किरणों से रात का अंधेरा मिट जाता है, उसी तरह मनुष्य विज्ञान के माध्यम से ईश्वर की विनाई सृष्टि पर अपनी पकड़ मजबूत करता जा रहा है। और वो चाहता है कि हम रात को प्रकाश में बदल दें, सुबह में बदल दें। सुनने में ये बातें बहुत आकर्षक लगती हैं, लेकिन इन सब का प्रभाव संभवतः मानव जीवन के लिए तो अनुकूल नहीं है, क्योंकि प्रकृति का तो ये नियम है कि इसके साथ जब भी छेड़छाड़ की जाती है तो किसी ना किसी रूप में विनाश की स्थिति तो बनती ही है। कभी सुनामी, कभी कैटरीना, उत्तराखंड का दृश्य हमें याद ही है। क्या क्या विपत्तियां आ जाती हैं, बार बार भिन्न भिन्न प्रकार की जो भयंकर बीमारियां सुनने में मिलती हैं। कभी स्वाइन फ्लू, कभी इबोला वायरस, तो अब कोरोना वायरस। आज बड़े बड़े होटल, बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़े आधुनिक साज सज्जा से बने मॉल सब बंद पड़े हैं, और ये सब बातें किसी विशेष सत्य की ओर इशारा कर रही हैं, जिस पर हमें ध्यान देना चाहिए कि विज्ञान का सदुपयोग करना है, ना कि अनियंत्रित महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति करना। बहुत ही दुख की बात है कि वर्तमान कठिन परिस्थितियों में भी कुछ मानव दानव बन बैठे हैं। हम सुनते रहते हैं समाचार में कि यहां पर जाली दवाइयां बनाने वाले पकड़े गए, जाली इंजेक्शन बनाकर बेच रहे हैं। ये धन के लोभ में इतने व्याकुल हो गए हैं कि इंसानियत बिल्कुल खो बैठे हैं। कितना अंधेरा है उनके मन में। ऑक्सीजन आदि की जमाखोरी हो रही है, उसे ब्लैक में बेच रहे हैं। अभी मैं एक समाचार पढ़ रही थी कि 1 लाख से भी अधिक का एक ऑक्सीजन सिलेंडर बेचा गया। तो दशा यहां तक पहुंच गई है। ये क्या है? हमारा अज्ञान है, अंधेरा है हमारे मन का। हम अंधेरे में जी रहे हैं। ऐसे व्यक्तियों को ज्ञान का मार्ग, प्रकाश का मार्ग दिखाने की बहुत आवश्यकता है। और जब कठिन परिस्थितियां आती हैं, तभी हमें पता चलता है कि हमारे समाज में किस तरह के लोग भी हैं। बहुत अच्छे लोग हैं जो एक दूसरे की सहायता कर रहे हैं, क्या क्या नहीं कर रहे, दिन रात अपना सब कुछ भूल कर दूसरों की मदद कर रहे हैं। एक और वो लोग हैं तो कुछ चंद गिने चुने ऐसे लोग भी हैं जो इंसानियत भूल गए हैं। दरअसल ये जो पंक्ति है, तमसो मां ज्योतिर्गमय, इस मंत्र में जीवन का यही संदेश है जो हमें बार बार ये बताता है कि अंधकार से हमें प्रकाश की ओर जाना है। अब अंधकार से यहां क्या तात्पर्य है? अज्ञान से, बुराइयों में जो हम जकड़े हुए हैं, जो हम भौतिक उन्नति को, धन कमाने को, ये न केन किसी भी प्रकार, ये न केन प्रकारे धन अर्जन को हम अपना सब कुछ समझ रहे हैं। ये मानते हैं कि जिसके पास धन है वही इस संसार में सफल है। तो ये अंधेरा है, ये हमारा मानसिक अंधेरा है। इससे हमें प्रकाश की ओर जाना है। और अब मैं इसके कुछ आध्यात्मिक पक्ष के बारे में भी बात करूं तो बहुत संक्षेप में ही कहना चाहूंगी कि मनुष्य बहुत कुछ कर सकता है, पर सब कुछ नहीं, ये हमें मान लेना चाहिए। हम
वैज्ञानिक उन्नति कर लें, कितने भी मशीनें बना लें, कितने भी मिसाइल बना लें, यदि हम ऐसी चीजें, विनाशकारी चीजें बनाएंगे और प्रकृति पर पूरी तरह अधिकार जताने की कोशिश करेंगे, तो कहीं ना कहीं हमें उसका प्रतिकार भी चुकाना ही पड़ेगा। ईश्वर का स्वरूप ही परम प्रकाश है। ईश्वर की सत्ता को हमें समझना चाहिए, स्वयं को महामानव नहीं बनाना चाहिए। और काम, क्रोध, लोभ, मोह का जो अंधकार है, उससे हमें बाहर निकलना है। हमें सदा ही हमारी इच्छाएं बढ़ती रहती हैं, इच्छाएं पूरी ना हो तो क्रोध आ जाता है, लोभ हमारा पीछा कभी छोड़ता नहीं है, मोह के अंधकार पे हम फंसे ही रहते हैं, और उसके बाद अहंकार, अहंकार का अंधकार। हम यत्र तत्र सर्वत्र देखते हैं कि किसी के सम्मान को जरा सी बात से ठेस पहुंच जाते हैं और उसका प्रतिकार लेता है। ईर्ष्या, द्वेष, धन, पद, प्रतिष्ठा के बल पर दूसरों के अहित की भावना, ये सब अंधकार जो हैं, इनसे हमें मुक्त होकर प्रकाश की ओर चलना है। और यही ध्येय है इस वाक्य का, तमसो मां ज्योतिर्गमय। सिर्फ प्रकाश से, अंधेरे से प्रकाश की ओर जाने का अर्थ यह नहीं है कि अंधेरा है और हम प्रकाश की ओर चले जाएं। इसका बहुत गूढ़ अर्थ है। आज के व्यवहारिक अर्थ पर मैं इतना ही कहना चाहूंगी, बाकी तो गूढ़ अर्थ इसका बहुत व्यापक है, जिसमें हम संसार की अंधेरे से, जो संसार का मायामोह का अंधेरा है, अंधकार है, उससे निकलकर हम परमानंद की प्राप्ति करना चाहते हैं, प्रकाश को पाना चाहते हैं। और जब अज्ञान के अंधकार से मानव पार होता है, क्योंकि अज्ञान ही सबसे बड़ा अंधकार है आज के युग में, अज्ञान के अंधकार से मानव पार होता है। हाँ, कहने को तो हम सब बहुत ज्ञानी हैं, बहुत बुद्धिमान हैं, बहुत शिक्षित हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि जितने अधिक हम शिक्षा पाते जा रहे हैं, उतना ही अज्ञान हमको घेरता जा रहा है। जब अज्ञान के अंधकार से मानव पार होगा, तब शांति और संतोष की प्राप्ति होगी, तभी संभव है, अन्यथा नहीं। तभी आनंद से परमानंद की ओर बढ़ पाएंगे हम सब परमानंद प्राप्त करना चाहते हैं, परंतु सांसारिक माया मोह, ईर्ष्या, द्वेष, लोभ, मोह हमें छोड़ता ही नहीं है। तो इसके लिए हमें ईश्वर शक्ति दे, ऐसी मैं कामना करती हूं। हमारे ऋषि मुनियों ने इसे समझा और इसका अनुगमन भी किया, और वेदों के रूप में हमें यह ज्ञान दिया, जो आज हमारी धरोहर के रूप में हमारे पास है। लेकिन कितने लोग हैं जो वेदों को मानते हैं या उनको पढ़ना चाहते हैं? ठीक है, संस्कृत में है, नहीं पढ़ पाते हैं, सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। बहुत सारे विद्वान हैं हमारे पास जिनसे हम सुन सकते हैं, सीख सकते हैं, लेकिन प्रयास तो करें। तो ये जो ज्ञान की धरोहर है, इसको हमें समझना होगा कि हमारे ऋषि मुनियों ने हमें क्या समझाया। उस समय का वातावरण इतना शांत कैसे था, लोग आनंद से परमानंद की ओर कैसे बढ़ते थे, कैसे ये परमानंद वाला देश आज थोड़ी सी भी शांति के लिए व्याकुल है, या संसार थोड़ी सी शांति के लिए भी व्याकुल है। यही है वास्तविक तमसो मां ज्योतिर्गमय। और अंत में एक भजन प्रस्तुत करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देती हूं। वेदों पर चलने वालों को ज्ञान मिला, विज्ञान मिला। वेदों पर चलने वालों को ज्ञान मिला और विज्ञान मिला। ऋषियों को परमेश्वर से वरदान मिला, विज्ञान मिला। वेदों पर
पर चलने वालों को चार वेदों की चार दिशाएं पाए अनंत विद्याएं, हर विद्या से बरस रही है परमेश्वर की कृपाएं, परमेश्वर की कृपाएं। वेदों के श्रद्धावान ही को सच्चा ज्ञान मिला और भगवान मिला। वेदों पर चलने वालों को ज्ञान मिला और विज्ञान मिला। वसुधा के बसने से पहले बही वेद धाराएं, वसुधा के बसने से पहले बही वेद धाराएं, राम राज्य सी सुसंस्कारी उन्नत हुई प्रजाएं, उन्नत हुई प्रजाएं। मनोवांछित सिद्धि पाने को श्री राम ने भी यज्ञ किया और दान दिया। वेदों पर चलने वालों को ज्ञान मिला, विज्ञान मिला। ऋषियों को परमेश्वर से वरदान मिला और ज्ञान मिला। वेदों पर चलने वालों को। कल मातृ दिवस है, तो इस अवसर पर मैं सभी मातृशक्ति को नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ और सबसे ये प्रार्थना करती हूँ कि ये धरती माता भी हमारी माता है, इसके लिए भी हमें कुछ करने का सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। अभी तो ऐसा समय नहीं है, लेकिन जब भी समय सही हो तब वृक्ष लगाने चाहिए, जल का संरक्षण करना चाहिए। जो भी हम इस धरती माता के लिए कर सकते हैं वो करना चाहिए। और मैं देखती हूं कि हम अपनी गाड़ी भी पार्क करनी होती है तो एक वृक्ष की छांव को ढूंढते हैं कि कहीं से एक वृक्ष मिल जाए तो उसकी छाया में हम अपनी गाड़ी को पार्क कर देंगे, गर्म नहीं होगी। या हम चलते समय भी पेड़ों की छाया चाहते हैं मार्ग पर, लेकिन विचार नहीं करते कि कभी हम भी कोई पेड़ लगा दें। तो इस अवसर पर, कल मातृ दिवस के अवसर पर मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम अपने घरों में औषधियों को, वनस्पतियों को, वृक्षों को या जो भी कुछ कर सकते हैं, जल का संरक्षण कर सकते हैं, और भी बहुत सारे उपाय हैं। तो जो भी कुछ हम कर सकते हैं वो हमें करने का प्रयास करना चाहिए। धन्यवाद। इति ओम।